अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल लिखते हैं, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ताओ पैबंद, बुताने वहम ओ गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जब इंसान पैसे, रिश्तों और औलाद को असल कुव्वत समझ लेता है तो ये दिल के बुत बन जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह उन तमाम झूठे सहारों को तोड़कर ये याद दिलाता है कि असल हकीकी सहारा सिर्फ अल्लाह है। इसी हकीकत को मालो दौलत का दिल के बुत बन जाने को और रहमान की दी हुई नेमतों को अपनी सलाहियत समझकर अपने खालिक को भूल जाने के अंजाम को सूरह कहफ में आयत 32 से 44 में बयान की गई दो आदमियों और दो बाघों वाली कहानी के जरिए बयान किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और इनसे दो आदमियों की मिसाल बयान करो। हमने उनमें से एक को अंगूरों के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्त लगा दिए और उन दोनों के दरमियान खेती उगा दी। दोनों बाग अपना फल लाते थे और किसी किस्म की कमी ना करते थे, और हमने उनके दरमियान एक नहर भी जारी कर दी। अल्लाह ने उसे दो अजीमो शान बाग अता किए जिनके गिर्द खजूर के दरख्त हिफाजती दीवार जैसे खड़े थे। दरमियान एक नहर बहती थी, न पानी की कमी न फसल को खतरा। दोनों बाग अपना फल पूरा लाते थे और किसी किस्म की कमी ना होती थी। लेकिन अल्लाह बार बार कहता है, हमने दिया। यानी यह सब इंसानी सलाहियत का कमाल नहीं बल्कि रहमान की रहमत का इजहार था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाता है, और उसके पास खूब फल था तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा, मैं तुझसे माल में ज्यादा हूँ और अफराद के लिहाज से भी ज्यादा कुव्वत रखता हूँ। अपने कामयाब जिंदगी और फलते फूलते बाग ने उसके दिल में तकब्बुर पैदा कर दिया था। ना सिर्फ वो अपने साथी को कमतर समझता बल्कि उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, मैं तुझसे माल, औलाद और दौलत में ज्यादा हूँ। आगे कुरान उसके जहन का नक्शा खींचता है, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ जबकि अपने जान पर जुल्म कर रहा था। कहने लगा, मुझे तो ये ख्याल नहीं कि ये कभी तबाह होंगे, और ना ही मुझे लगता है कि कियामत कभी कायम होगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो जरूर इससे बेहतर जगह पाऊंगा। बजाय इसके कि वो अपने बाग में शुक्र के साथ दाखिल होता, तकब्बुर ने उसे घेर लिया और एक गलत यकीन पैदा कर दिया। ये यकीन कि ये सब यूं ही चलता रहेगा। वो भूल गया कि मालो दौलत की नेमत अपने साथ आजमाइश भी ले आती है। कुरान दौलत को जुल्म करार नहीं देता। कुरान दौलत के नशे में पैदा हुई गुरूर और नाशुक्री को जुल्म करार देता है। अल्लाह फरमाता है सूरह अत-तगबुन सूरह नंबर 64 की आयत 15 में, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सिर्फ एक आजमाइश है और असल बड़ा अज्र अल्लाह के पास है। वो शख्स सिर्फ यही नहीं रुकता, वो आखिरत पे शक करते हुए कहता है, और ना ही मुझे लगता है कि कियामत कभी कायम होगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो जरूर इससे बेहतर जगह पाऊंगा। वो भूल जाता है कि दुनिया में कामयाबी आखिरत की कामयाबी का गारंटी नहीं। दौलत या गुर्बत अल्लाह की रजामंदी का मयार नहीं, ये सिर्फ आजमाइश के औजार है। अल्लाह के नजदीक रुतबा सिर्फ तकवा का है। आगे कुरान एक दूसरी जहन का नक्शा खींचता है, उसके पड़ोसी साथी का। माल में कम लेकिन ईमान में बुलंद। उसके साथी ने उससे गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या तू उस जात का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर नतफे से पैदा किया, फिर तुझे एक मुकम्मल इंसान बना दिया। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अल्लाह ही मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह चाहे वही होता है, अल्लाह के बगैर कोई कुव्वत नहीं। अगर तू मुझे माल और औलाद में कम देखता है तो मुमकिन है कि मेरा रब
मुझे तेरे बाग से बेहतर अता करे और तेरे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे, फिर वो चटियाल मैदान बन जाए या उसका पानी जमीन के अंदर उतर जाए, फिर तू उसे ढूंढ भी न सके। वो शख्स उसे समझाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपना कारनामा समझकर अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। उसे समझाते हुए ईमान वाला अपने साथी को एक जुमला भी सिखाता है जो सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं, सोच की इस्लाह है। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी हर कुव्वत और हर इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए वो कहता है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। आगे कुरान उस शख्स के गलत रवैयों का अंजाम का खाका खींचता है और उसके फल घेर लिए गए तो वो अपनी हथेलियां मलता रह गया उस पर जो उसने उस बाग पर खर्च किया था, जबकि बाग अपनी बेलों पर गिरा पड़ा था और वो कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। और अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मदद के लिए ना थी और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। उस वक्त सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह हक के लिए था। वो ही बेहतरीन सिला देने वाला है और बेहतरीन अंजाम वाला। एक रात में सब कुछ खत्म। जो दरख्त हिफाजत के लिए थे वही बेलों पर गिरकर उन्हें कुचल गए। बाकी रह गया सिर्फ एक वीरान बाग और अफसोस। ये कहानी आज के कॉर्पोरेट ऑफिसेस, सोशल मीडिया और सेल्फ मेड का क्लेम करने वाली हम इंसानों का है। डिग्रीज बाग है, पैसे बाग है, गाड़ियां बाग है, लेकिन जो खुदा को भूल कर उगते हैं वो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं करते। ना दौलत किसी को बचा सकती है, ना जमात, ना असबाब। असल मददगार सिर्फ अल्लाह है और असल अंजाम उसी के हाथ में है। कुरान ये नहीं कहता कि बाग ना बनाओ, कुरान कहता है बाग बनाओ लेकिन खुदा को भूल कर नहीं। और जब भी जिंदगी में कोई नेमत मिले, दिल से निकले, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यही अल्फाज इंसान को उसकी हद याद दिलाते रहेगा। मेरे भाई और बहन, ये कहानी दो बाघों का नहीं, दो ज़हनियतों का है। एक ज़हनियत जो हर चीज को अपना कारनामा समझकर बैठती है और एक ज़हनियत जो हर चीज को अल्लाह की दी हुई नेमत समझती है। कुरान पूछता है खामोशी से, तुम किस बाग में खड़े हो?